चलो बाबू, रसखान कौची लिखे हुआ? प्रेम आईनी श्री राधा श्री राधिका लिखे हैं के रसखान। प्रेम आईनी श्री राधिका रसखान लिखे हैं। करा हुआ रसखान के जीवन संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक, मतलब रसखान कब पैदा हुए हैं, कि इनका बाबू मैया के नाम दिले है, हो इनका बाबू मैया के भी नाम नहीं दिले है। ठीक ना, मतलब पापा मम्मी के इनका नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ दिया हुआ है। कह रहा रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होता है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका, एक ग्रंथ लिखे थे प्रेम वाटिका, उसी से यह लिए हैं। प्रेम यानी श्री राधिका, उसी प्रेम वाटिका ग्रंथ से छोटा सा कविता लिया गया है। कह रहा है जो 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। देखो बाबू, जात के मुस्लिम, लेकिन इनको भगवान कृष्ण से मोहब्बत हो जाता है। देखो ना, इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल का था, जब दिल्ली पर मुगलों का अत्यंत अधिपत्य हुआ और पाठन वंश पराजित हुआ। पठान वंश का क्या हो गया था? पराजित मतलब हार गया था। तो यह दिल्ली से भाग गए। अब भाग के कहाँ चला है बताओ? ब्रज कहाँ? वृंदावन। भाग के ब्रज भूमि वृंदावन पर चला है। अब वृंदावन में आके भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। ठीक ना, चलो अब हम पढ़ते हैं प्रेम आईनी श्री राधिका। कृष्ण भगवान के बारे में क्या लिखते हैं रसखान, सुनना है। करा बाबू, जो सेंटेंस, जैसे मान लो कि कोई भी स्टेंजा पता नहीं चलेगा तो लोग को, तो तू लोग को पूछ लेना कि सर ये स्टेंजा को थोड़ा सा दोबारा कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, हम कर देंगे रिपीट। ठीक ना, सुनेगा बाबू। करा प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो मालिनी द्वंद। करा बाबू, इस संसार के, इस पृथ्वी पर जो प्रेम का भवसागर है, जो प्रेम को लाया है, इस संसार रूपी बगीचा में जो प्रेम के प्रकाश को फैलाने का काम किया है, उसका दो माली और मालिन है, राधिका और कृष्ण। लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रसखान इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इस संसार रूपी बगीचा में, इस संसार में जो प्रेम की बात करते हैं, जो प्रेम का गीत छेड़े हैं, उसका उसका माली और मालिन दो है, उनका नाम राधा और कृष्ण। लिख लेगा। सेकेंड स्टेंजा कर होगा, मोहन छवि रसखानी लाखी, अब दृग अपने नाही, आच आवत धनुष से छूटे सर से जाही। करा है, हे प्रभु अब तुम्हारे बगैर, रसखान कह रहे हैं, सुनना बाबू कितना सुंदर बात लिखे हैं। हे प्रभु अब तुम्हारे बगैर मेरा दिल, मेरा मन कहीं भी नहीं लगता। देखो ना, मोहन छवि रसखानी लाखी, अब दृग अपने नाही। हे प्रभु तुम्हारे बगैर मेरा मन और मेरा दिल नहीं लगता है। हे प्रभु, जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता है, उसी प्रकार से भगवान, उसी प्रकार से कान्हा, जो तुम्हारा प्यार में, जो तुम्हारा मोहब्बत में पड़ जाता है, वह तुम्हारा होकर रहता है, वह वापस नहीं आ पाता है। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रसखान इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे लल्ला, तुम्हारे बगैर मेरा दिल, मेरा मन नहीं लग रहा। हे प्रभु, जिस प्रकार से धनुष से तीर छूट जाने पर
क्या कह रहा है? जिस प्रकार से धनुष से तीर छूट जाने पर वापस नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान ठीक उसी प्रकार से भगवान आपसे जो मोहब्बत कर लेता है, आपका जो हो जाता है, वह फिर वापस नहीं आता। वह आपके मोहब्बत में, आपके प्यार में जो पड़ जाता है, वह वापस नहीं आता है। आ जाओ तीसरा स्टेंजा से आते हैं। तीसरा स्टेंजा क्या कह रहा बाबू? मो मन मानिक ले गए चित चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। हे लल्ला, हे कृष्ण, जो मेरा दिल था, जो मेरा मन था, उसे तुम चुरा लिए हो। उसे तुम क्या कर लिए हो? चुरा लिए हो। कह रहा बाबू कि पहले तो तुम माखन चुराया करते थे, अब तुम लोगों को दिल चुराया करते हो। इतना अच्छा बात लिखा है। हे कृष्ण, हे लल्ला, तुम मेरा दिल चुरा लिए हो, तुम मेरा मन चुरा लिए हो। मेरा मन अब कहीं नहीं लगता। हे कृष्ण, हे कान्हा, पहले तो तुम लोगों का माखन चुराया करते थे, अब तो तुम लोगों को दिल चुराया करते हो। मैं तो तुम्हारा, फिर कह रहा सेकंड स्टेंजा सुना हुआ, अब बेमन मैं क्या करूं। हे कृष्ण, हे लल्ला, मैं अब बेबस हो चुका हूं, मेरा दिल मुझे वापस लौटा दो। मैं तुम्हारा फेर में पड़ गया हूं, मुझे तुम वापस लौटा दो। अब मैं बेबस हो चुका हूं, क्योंकि तुम्हारे बगैर, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे कुछ नहीं याद आता। प्रस्तुत पंक्तियां भागदू खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रसखान इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, हे प्रभु, अब मेरा मन को तुम चुरा लिए हो, मेरा दिल को तुम चुरा लिए हो। पहले तो लोगों का माखन चुराया करते थे, अब तो तुम लोगों का दिल चुराया करते हो। हे कृष्ण, मेरा दिल, मेरा मन मुझे लौटा दो। मैं बेबस हो चुका हूं, क्योंकि तुम्हारे सिवा, तुम्हारे बगैर मुझे कुछ नहीं याद आता। आ जाएगा फोर्थ स्टेंजा जी। करबा प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन लगाए, मन पावन चित्त चोर पलक ओठ नहीं कर सके। करा प्रीतम नंद किशोर, नंद बाबा के बेटा को नंद किशोर कहल जाता है, ठीक ना बाबू। कहा हे प्रियतमा, कितना अच्छा शब्द लिखे हैं, भगवान को भी अपना महबूबा बताए हैं। हे प्रियतमा, हे नंद बाबा का बेटा, मेरा जो नैन है कहीं नहीं लगता। नैन मतलब समझता है ना? हाँ, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरसती है प्रभु। मैं अपनी पलके मतलब समझता है ना, जो छपकाना, मैं अपनी पलके नहीं छपकाता हूं प्रभु। मैं आपकी रास्ते इस प्रकार से निहारना। हे प्रभु, मैं आपकी रास्ते निहारता हूं, मैं आपकी राह देखता हूं। हे प्रभु, मैं अपनी पलकों को नहीं छपकाता हूं, इसलिए नहीं छपकाता हूं प्रभु, कहीं ने आप इस रास्ते से गुजर जाए और आपकी दर्शन मुझे ना हो पाए। प्रस्तुत पंक्तियां भागदू खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रसखान इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे प्रियतमा, हे नंद बाबा का बेटा, मेरा नैन अब कहीं नहीं लगता। मैं अपनी नैनों को अब छपका भी नहीं पाता हूं। इसलिए प्रभु, मैं आपकी रास्ता निहारता हूं। इसलिए प्रभु, मैं अपनी नैनों के नहीं छपकाता हूं, ताकि आप उस रास्ता से गुजर जाएं और आपकी मुझे दर्शन ना हो पाए। इस वजह से प्रभु, मैं अपनी पलके नहीं छपकाता। कोई डाउट? लिख लेगा? आ जाओ। करा बाबू, करील के कुंज ऊपर बारव, सुना, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की तजी डारव, आठहु सिद्धि नभु निंदी सुख नंद की गाय चरावो। करा बाबू, पहले तो ये बता देते हैं
आठों सिद्धि नवोनिधि क्या होता है? आठों सिद्धि नवोनिधि सिर्फ बजरंग बली को प्राप्त है। मतलब सबसे शक्तिशाली देवता को बोला जाता है, मतलब सबसे शक्तिशाली देवता है, मतलब इनको सभी प्रकार के गुण हैं। तकरा बाबू, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की ताजे डारव, आठहु सिद्धि नभहु निधि सुख नभहु निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारव। करा है प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रसखान इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, जब तुम कमर में कमरबंद और लाठी लिए और उसमें कम्बल बांधकर जो तुम गाय चराने के लिए जाते हो प्रभु, इस दृश्य को देखने के लिए मैं सभी राजपाठों को, मैं सभी राजमहलों को त्यागने के लिए तैयार हूं प्रभु। हे प्रभु, यहां तक ही नहीं बल्कि मैं आठों सिद्धि और नवोनिधि का मुझे शक्ति भी मिल जाए, उससे भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। कितना अच्छा बात बोले कि हे प्रभु, तुम्हारा जो तुम कमर में कमरबंद बांधकर बांसुरी खोजते हो और कंधे पर लाठी लेकर, लाठी में क्या बोलता है, कमर बांधकर जो तुम गैया चराने के लिए जाते हो प्रभु, इस दृश्य को देखने के लिए मैं सभी राजमहलों को, मैं सभी राजपाठों को त्यागने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं प्रभु, बल्कि मुझे कोई भगवान आठों सिद्धि नवोनिधि का शक्ति भी प्रदान कर दे, मैं उससे भी त्यागने के लिए तैयार हूं। कोई डाउट, कोई दिक्कत? आ जाओ। करबा रसखान कब इन अखियन सौ ब्रज के भगवान तड़ाग निहारे, कोटि करौ कल धात के धाम करिल के कुंज ऊपर बारव। करा बाबू कि रसखान कहते हैं, हे प्रभु, पहले सुन लो, प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रसखान इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, हे प्रभु, जहां पे आप गैया चराया करते थे, जिस बगीचे में, जिस बागों में, जिस भूमि पे आप गैया चराया करते थे प्रभु, वहां पे मैं रसखान आपको बड़ा गौर से निहारता हूं। इसलिए निहारता हूं प्रभु कि कहीं न आपका दर्शन ना हो जाए। हे प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझे मिल जाएं। फिर कह रहा बाबू, और यहां पे जो गैया चराए हैं, इस भूमि पे जो गैया चराया है, इस बगीचा में जो गैया चराया है प्रभु, यह सभी धामों से, यह सभी तीर्थ स्थल से ऊंचा स्थल है। आज से इसका ऊंचा मान दिया जाएगा, लिखा जाएगा। फिर से सुन लो क्या बोले, बोले ना कि प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रसखान इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, जो तुम यहाँ पे गैया चराया करते थे, इस बगीचे में तुम गाय चराया करते थे प्रभु, मैं उस बगीचे को बड़ा गौर से देखता हूं, निहारता हूं, परखता हूं। हे प्रभु, इसलिए निहारता हूं, परखता हूं कि प्रभु कहीं ने आपका दर्शन हो जाए, कहीं ने आपका दर्शन हो जाए। हे प्रभु, जहां पे आप गैया चराए हैं, जहां पे ये सब आप रासलीला किए हैं, यह सभी धामों से ऊंचा धाम माना जाता है, माना जाएगा। कोई डाउट? इसी तरह से आपको 10th का कविता का हिंदी लाइन बाय लाइन उसका व्याख्या मिलता जाएगा। अगर आपको सही ढंग से उचित तरीका से 10th क्लास का तैयारी करना है, और ऑफ सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का हम सॉल्यूशन, मैथ हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी चीज़ पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर सब चीज़ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। बस मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।